अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 25 मई 2026 सोमवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। अब ये बात मंजर आम पे आ चुकी है कि आज से कुछ दिन पहले सुहेल अफरीदी साहब की बैरिस्टर गौहर के घर मोहसिन नकवी के साथ एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पे सुहेल अफरीदी साहब पे तनकीद शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं इस हवाले से तमाम तर पहलू कोशिश करूंगा कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं और उसके बाद आपने अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करना है। मैं समझता हूं कि अलीमा खानम ने जो ट्वीट किया है इस मुलाकात की तस्दीक की है कि हाँ मुलाकात हुई है, लेकिन इसमें इमरान खान साहब की फैमिली का कोई मेंबर मौजूद नहीं था। ये कहा है अलीमा खानम ने। ये जो ट्वीट किया है अलीमा खानम ने, मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बड़ी साजिश नाकाम बनाई है। वो कैसे, वो भी मैं इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद आपका इत्तेफाक करना ना करना ये आपका हक है, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल परसेप्शन है और मैं हमेशा इख्तिलाफ राय को वेलकम करता हूं। तो चलें इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। पीटीआई के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं या जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार सुहेल अफरीदी भी गंडापुर बन गए हैं। तो मैं इस राय के साथ सर दस्त आज के दिन जो है ये इत्तेफाक नहीं करता। क्यों? देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई और सेहत का मामला है। इस हवाले से दो तीन जो हिकमत अमलियाँ हैं वो तहरीक इंसाफ के सामने मौजूद हैं। एक तो यह है कि वो एक ज़बरदस्त अफराधी क़ुव्वत का मुजाहरा करें, लाखों अफराद या कम अज़ कम 1 लाख अफराद को एक पुरअमन रैली की शक्ल में इस्लामाबाद ले आएँ या अटक पुल को बंद कर दें। लेकिन गुज़श्ता 7-8 महीनों से हम ये सुन रहे हैं, इस हवाले से कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। तो गोया ये जो ऑप्शन है फ़िलहाल काबिल अमल नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए, बात मनवाने का तरीका तो ये है ना कि आप ज़बरदस्त पुरअमन सियासी अवामी ताकत का मुजाहरा करें, लेकिन वो फ़िलहाल जो है मुस्तक़बिल करीब में हमें नज़र नहीं आ रहा। अब तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि अगर हम ये करेंगे तो इन लोगों ने जो है ना हमारे कारकुनों का नुकसान करना है, उनको फिर दोबारा 26 नवंबर को रिपीट कर देना है, तो हम अपने कारकुनों का खून नहीं बहाना चाहते। बहरहाल जो भी वजह है, तो एक वजह तो यह है, एक तरीक़ाकार तो इमरान खान साहब को रिलीफ देने का ये है और वो फ़िलहाल काबिल अमल तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के लिए नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि गुज़श्ता 2 हफ़्तों से तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी तरफ से किसी न किसी हद तक मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट की सतह पे देखें, वकला और हाई कोर्ट की सतह पे आप देख लें, चाहे आप बयानिया बनाने की सतह तक देख लें, चाहे वो सुहेल अफरीदी साहब अडियाला आ रहे थे और 26 नंबर चुंगी पे वो बैठ गए थे, बल्कि मजबूरन बैठ गए थे। तो उस हवाले से अगर आप देखते हैं कि वो इमरान खान साहब का इशू जो है वो हाईलाइट हो गया था, तो वो एक तरफ एक मुज़ाहमत जिस कदर मुमकिन है मौजूदा मारूज़ी हालात को सामने रखते हुए वो बिल्टअप होने की कोशिश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी हकीकत तस्लीम करनी होगी कि मुज़ाकरात तो आपने करने हैं ना। अगर आपको मुज़ाकरात की ऑफ़र की जाती है तो आपने मुज़ाकरात तो करने हैं। दुनिया में आप देख लें कि कोई किसी मुल्क का जहाज़ हाईजैक हो जाता है तो उन हाईजैकर्स के साथ भी मुज़ाकरात किए जाते हैं, हालांकि रियासत उसके साथ मुज़ाकरात कर रही होती है। रियासत, और रियासत के पास कितनी क़ुव्वत होती है, कितनी ताकत होती है, वो ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो हाईजैकर्स के साथ मुज़ाकरात इसलिए करते हैं कि उनके जो अफराद जो सवार हैं वहाँ पे उस जहाज़ में, उनका नुकसान कम से कम हो या बिल्कुल ना हो।
तो एक तरफ आप मज़ाहमत करेंगे और दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात भी करेंगे। सिर्फ मुज़ाकरात पे अगर आप इक्तिफ़ा करके बैठ जाएंगे तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप साथ साथ मज़ाहमत भी बिल्टअप करना शुरू कर रहे हैं और साथ साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं तो तब यकीन रखें कि कोई ना कोई रास्ता निकलने वाला है। अब क्या हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब के से कुछ दिन पहले ये सवाल पूछा गया कि बैरिस्टर गौहर के मुलाकात आपकी हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई और रिलीफ के लिए मुझे जिससे भी मुलाकात करनी पड़े मैं मुलाकात करूंगा, मैं मिलूंगा। तो ये एक दुरुस्त और माकूल और लॉजिकल और मंतकी जवाब था, मैं समझता हूँ। अगर हकीकतन वो मुखलिस हैं और वो इस चीज़ को आउट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अगर उनको लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को मंजर आम पे ले आऊँगा तो इमरान खान साहब के लिए रिलीफ हासिल करने की जो कोशिशें हैं उसको धचका लग सकता है। अब अगर उनकी ये हिकमत अमली है और इखलास के साथ वो ये कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है और अच्छा तर्ज अमल है, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ये मुलाकात कोई पहली दफ़ा तो मोहसिन नकवी के साथ नहीं हो रही। कोर कमांडर पेशावर आपके पास आए, सुहेल अफरीदी के पास, सुहेल अफरीदी उनके पास गए और वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, वहाँ पे भी उनकी मुलाकात हो गई थी। लेकिन अब देखें ये कई पहलू हैं ना, मैंने आपको बता दिया कि मज़ाहमत और मुज़ाकरात ये साथ साथ चलते रहते हैं। मुज़ाकरात से आप इनकार नहीं कर सकते और मुज़ाकरात आप मोहसिन नकवी के साथ कर रहे हैं और मोहसिन नकवी इस पूरी हुकूमत से, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से, नवाज शरीफ से, इन सबसे ज़्यादा बाइख्तियार हैं। ये बात आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब तरीन समझे जाते हैं। ये जो हुकूमती वज़रा राना सनाउल्ला, अताउल्ला तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ वग़ैरह आपको तुंद और तेज़ बयानात देते हुए नज़र आते हैं तो इनकी हैसियत और वक़्त का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब इमरान खान साहब को पहली बार आंख की ट्रीटमेंट के लिए पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो सहाफ़ी असदुल्ला ख़ान को पहले मालूम हो गया था और असदुल्ला ख़ान के व्लॉग्स के ज़रिए हुकूमत को मालूम हुआ था कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब मैं आ जाता हूँ इस बात पे कि अलीमा खानम ने ये जो ट्वीट किया है, क्या ये सुहेल अफरीदी पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है? तो बज़ाहिर तो आपको ये लगता है कि जैसे अलीमा खानम शिकवा कर रही हैं कि हमें तो बताया ही नहीं गया, इस मुलाकात में तो हमें बिठाया ही नहीं गया। हो सकता है ये दिलों का हाल तो अल्लाह पाक जानता है, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू भी देखता हूँ और वो ये कि देखिए पीटीआई मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो पेस के साथ गेन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह होना चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं है मोमेंटम, लेकिन कुछ ना कुछ वो मोमेंटम गेन कर रही है। अब अलीमा खानम को शायद ये लगा हो कि अब से 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 3 हफ्ते बाद सुहेल अफरीदी साहब या हम मिल के एक ज़बरदस्त एहतजाजी तहरीक अगर चलाते हैं तो ये लोग मोहसिन नकवी वग़ैरह या ये फॉर्म 47 वाले काबिल एतबार है तो नहीं, तो उस वक्त ये ख़बर ये आउट कर देंगे कि हमारे साथ तो सुहेल अफरीदी की फ़लाँ जगह पे बैरिस्टर गौहर के घर पे खुफिया मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के हवाले से। तो उस वक्त अगर ये ख़बर वो आउट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होगा सुहेल अफरीदी पे और सुहेल अफरीदी के लिए फिर अपनी क्रेडिबिलिटी को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इस तरह फिर ये एहतजाजी तहरीक हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। और ये बात तो फैक्ट है ना, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि अगर उनकी तरफ से 1 महीने बाद ये ख़बर सामने आ जाती मुखालिफिन की तरफ से और फिर ये भी कहा जाता कि बैरिस्टर गौहर उस वक्त मौजूद थे, उनकी गवाही ले लें, तो बैरिस्टर गौहर ने तो गवाही दे देनी थी कि हाँ जी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त ये इमेज उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता। तो अलीमा खानम ने ठीक किया कि वक्त पे ये सब कुछ बता दिया और फिर सुहेल अफरीदी ने भी खुद जवाब दे दिया कि जनाब इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाने के लिए मुझे जिससे भी मिलना पड़े मैं उसके साथ मिलूँगा। अब सवालात कई उठते हैं कि गंडापुर बने हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। देखिए अभी टू अर्ली टू डिसाइड दिस, क्योंकि क्या रिलीफ
यकीन दहानी कराई गई है, मुज़ाकरात में क्या बात हुई है, एक दूसरा दौर होना है या नहीं होना, रिलीफ अगर दिलाई गई है तो बुशरा बीबी के लिए किस कदर और इमरान खान साहब के लिए किस कदर, ये तो आने वाले 3, 4, 5 हफ्तों में ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। अगर इन मुज़ाकरात के ज़रिए बेशक खुफिया मुज़ाकरात हों और आपको ये लगता हो कि इस मुज़ाकरात को खुफिया ही रखा जाए ताकि ये प्लान आउट ना हो जाए, सवालात ना उठने लग जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सुहेल अफरीदी को गंडापुर कहना गलत होगा। लेकिन अगर मुसलसल कई महीनों तक आप जो है इस तरह का कोई भी रिलीफ हासिल नहीं किया जा सकता और आप मुज़ाकरात खुफिया करते रहते हैं तो फिर डेफिनेटली उस वक्त जो है उस वक्त देखी जाएगी कि क्या उनके करैक्टर पे सवालात उठाए जा सकते हैं या नहीं उठाए जा सकते। लेकिन मेरी ज़ाती ओपिनियन जो है वो मैंने आपके सामने पेश कर दी कि मज़ाहमत को आप मज़ीद मोमेंटम ज़्यादा तेज़ करेंगे मज़ाहमत का, और दूसरी तरफ आपने ये काम भी करना है कि मुज़ाकरात भी करने हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मोहसिन नकवी के साथ अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो दुरुस्त कर रहे हैं। फार्म 47 वालों की कोई हैसियत कोई वक़्त नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी की हद तक हैं और कुछ भी वो इस मामले में नहीं कर सकते, मुकम्मल बेदस्तोपा हैं। नवाज़ शरीफ साहब को भी जो है ना इसमें अगर आप एतमाद में लेते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब भी बेचारा अभी बिल्कुल बेइख्तियार हैसियत उनकी रह गई है और कई पहलू इसके रह गए, लेकिन जितने तक मुमकिन था मैंने आपके सामने पेश कर दिया। व्लॉग्स का दौरान या फिर बहुत ज़्यादा तवील हो जाता है, तवालत के खौफ के पेश नज़र जो है मैं इसको समेट रहा हूँ। कमेंट्स में मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा। बहुत शुक्रिया।